Hello students, today we learn Maths chapter 11 area and its boundary। ये वाला चैप्टर हमने आगे भी पढ़ा था, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का मेज़र करना है, उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। इसी तरह इस चैप्टर में भी थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम सम्स होंगे, लेकिन हम एरिया और रेक्टेंगल का बाउंड्री का जो भी पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला है उसको यूज़ करने के ये चैप्टर करेंगे। वो स्लाइस इज़ बिगर, यहाँ पे किसकी स्लाइस बिगर है? पार्थ एंड गिनी बाउट आम पापड़ ड्राई मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप, देयर पीसेस लुक लाइक दिस। कौन सा पीस बड़ा है ये हमें उसका मेज़र करके निकालना है, उसका मेज़र कितना होगा। इसके में जो इनर सरफेस होती है उसको एरिया बोलते हैं और जो आउटर सरफेस होती है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। बोथ could not make out whose piece was bigger, यहाँ पे किसका बिगर पीस है वो हमें चेक करना है। पेज नंबर 147। अल्टोगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट, यहाँ पे हम कितने स्क्वायर को हम अरेंज कर सकेंगे, तो इसको टुकड़ों में करेंगे। तो यहाँ पे एरिया और लेंथ कितना होगा? लेंथ है वो उसका 6 पीसीस है और विथ है वो 5 पीसीस है, तो 6 5 ज़ा 30, यानी कि उसका फॉर्मूला है L इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी करेंगे तो 5 इंटू 6 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। कवर विथ स्टेम्प्स, दिस स्टेम्प्स हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मैनी सच स्टेम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। यहाँ पे हम एक एक स्टैम्प लगाएंगे तो उसका जो बी का जितना है, तो 11 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 पीस, तो उसका जो आएगा वो 30 है, इसका आएगा 33। तो कौन सा पीस बड़ा होगा? बी वाला पीस है वो बड़ा होगा। पेज नंबर 148। चेक योर गैस, यहाँ पे हमें स्केल से मेज़र करना है और किसका कितना मेज़र है वो यहाँ पे लिखना है। मेज़र द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें स्केल से मेज़र करना है और सारे की सारी ब्लैंक्स फिलअप करनी है। और लास्ट वाली है व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी कि 2 14 प्लस 8 यानी कि 22, तो 22 2 ज़ा 44 उसका पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल आएगा। प्रैक्टिस टाइम, अरबाज प्लान्स टू टाइल्स हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। वो अपने घर में ग्रीन टाइल्स डलवाना चाहता है। इस स्लाइड वॉट ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, एक साइड की जो टाइल्स है उसका एरिया है 10 सेंटीमीटर। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीडेड। तो यहाँ पे हमें पहले 220 को 10 से डिवाइड करना है तो 22 आएगा उसका लेंथ, और 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका 18 आएगा विथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 टाइल्स उसको ज़रूरत पड़ेगी। द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 20 मीटर इन लेंथ। हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड ऑफ द गार्डन। यहाँ पे हमें पूरे गार्डन की लेंथ दी है 20 मीटर, तो हमें एक साइड की उसकी लेंथ निकालनी है। तो स्क्वायर होता है वो चारों तरफ से सेम होता है, उसकी साइड चारों की चारों सेम होती है। तो स्क्वायर की साइड 4 होती है, उसको सेम होती है, तो 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5, तो 5 स्क्वायर उसकी साइड होगी। अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल इफ द विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमें रेक्टेंगल की जो दो साइड सेम होती है और दो अलग होती है तो उसको भी हमें डिवाइड करना है, तो उसका आएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेज नंबर 149। A square carom board has a parameter of 320 सेंटीमीटर। हाउ मच इज इट्स एरिया। तो 320 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग सानिया, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स। कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। तो यहाँ पे वो लोग चारों के चारों फ्रेंड्स कार्ड बना रहे हैं, तो किसी की लेंथ ज़्यादा है, किसी की विड्थ ज़्यादा है, तो हमें फॉर्मूला पैरामीटर का और एरिया का यूज़ करके सारे के सारे यहाँ पे सम्स है वो हमें कंप्लीट करना है और उसका टेबल कंप्लीट करना है। पेज नंबर 150। यूजिंग टेप जॉइंट द स्ट्रिप्स। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिप्स को लेना है और जॉइंट करके एक बेल्ट बनाना है और फिर उसका मेज़र करना है कि कौन सी बेल्ट लंबी है और कौन सी छोटी है। इस तरह सारे बेल्ट को हम मेज़र करेंगे। लुक आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स। यानी कि हम एक पोस्ट कार्ड को कटिंग करेंगे और उसको फिर बेल्ट बनाएंगे और फिर उसमें से हम निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते
सकते हैं वो हम उसको मेज़र करके बना सकते हैं। पेज नंबर 151, यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड। हम ये प्ले है वो ग्राउंड में खेल सकते हैं कि मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाने हैं, फिर स्क्वायर में सारे बच्चे खेलते हैं और इस तरह कितने मेज़र होता है वो हमें यहाँ पे मेज़र करना है। यहाँ पे हमारे क्लासरूम का मेज़र कितना होता है वो भी हमें मीटर में मेज़र करना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो सारे का सारा हमें मेज़र करना है और फिर यहाँ पे चेक करना है। पेज नंबर 152, कैन यू इमेजिन हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर इज, इट हैज़ एन एरिया ऑफ डैश स्क्वायर किलोमीटर। तो स्क्वायर की साइड सेम होती है तो उसका एरिया भी सेम होगा। यहाँ पे 1 साइड की सेम है 1 किलोमीटर तो उसका एरिया भी होगा 1 किलोमीटर। In West Bengal, there are about 900 people living in a square kilometer. तो 1 किलोमीटर में यहाँ पे 900 people वेस्ट बंगाल में रहते हैं। नसरीना is a farmer who wants to divide her land equally among her 3 friends. यहाँ पे नसरीना के पास एक फार्म है उसको वो अपने तीनों फ्रेंड में, चुमकी, जुमरी और इमरान, तीनों फ्रेंड में डिवाइड करना चाहती है। तो वो कैसे करेगी, तीनों को सेम टू सेम कैसे आएगा, तो यहाँ पे टोटल 90 बॉक्सेस है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो सबके पास कितना आएगा 30 सेंटीमीटर उसको एक एक फार्मर के पास आएगा और वो अपने तीनों फ्रेंड्स को डिवाइड करेगी। पेज नंबर 153, इफ़ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ हर चिल्ड्रन गेट। तो हमने यहाँ पे 90 से 3 को डिवाइड किया तो 30 स्क्वायर मीटर यहाँ पे आ गया। फिर प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द टेबल, इफ़ यू वेयर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस विच कॉलम वुड यू चूज, मेक अ राइट। यहाँ पे जो चीज़ होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मीटर में या किलोमीटर में। तो हैंकरचिप सबसे छोटा होता है तो हम उसको सेंटीमीटर में करेंगे, साड़ी होती है वो मीटर में होती है, पेज ऑफ योर बुक होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है, स्कूल लैंड है वो स्क्वायर मीटर में होती है, टोटल लैंड ऑफ अ सिटी वो स्क्वायर किलोमीटर में होती है। इस तरह सारे के सारे मेज़र को हमें यहाँ पे दिखाना है और यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना है। नाउ पेज नंबर 156, सेव द बर्ड्स, देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर विलेज, पीपल केम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक इन बोथ द लेक्स। तो यहाँ पे पीपल आते हैं लेकिन बर्ड्स को उसको खतरा है तो वहाँ पे बोट चलती है तो बोट की आवाज़ से वो बर्ड्स डर जाते हैं तो हमें एक लेक में वो बोट चलाने देते हैं और एक लेक बर्ड के लिए सेव रखते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड से मेज़र करना है और एक की विड्थ कितनी होगी और दूसरे लेक की विड्थ कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। पेज नंबर 157, किंग स्टोरी, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर चेगू एंड अनार। तो राजा के लिए वो दोनों कारपेंटर एक बहुत अच्छा सा बेड बनाते हैं तो फिर उसमें उसको खुश होकर राजा कहता है कि मैं थोड़ा सा लैंड है वो चेगू को दूंगा और थोड़े से अनार है वो गोल्ड को अनार को दूंगा। तो वो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और वो अपने हिसाब से उसको मेज़र करते हैं। सो ही नेक्स्ट मेड 30 मीटर एंड 20 मीटर रेक्टेंगल। तो वो एरिया को उसके हिसाब से वो अपना लैंड ले सकता है। तो 30 इंटू 20 यानी कि L इंटू B करेंगे तो 600 मीटर में उसका रेक्टेंगल बन जाएगा। व्हाट इज़ इट्स एरिया, इट इज़ मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। तो वहाँ पे 400 होता था, यहाँ पे 600, तो यस उसका एरिया ज़्यादा होगा। व्हाट अदर रेक्टेंगल्स कैन ही मेक विथ 100 मीटर्स ऑफ वायर, डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स विल हैव द बिगेस्ट एरिया। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको के पास कितना एरिया आएगा उस तरह से वो एक रेक्टेंगल बनाएगा और उसके पास प्लॉट कैसा आएगा, लैंड कैसी आएगी, वो उसका मेज़र कर सकता है। पेज नंबर 158, सो अनार ऑल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। फिर अनार भी उसको देख के यहाँ पे उसकी बाउंड्री बनाता है और वो अलग अलग तरीके से उसको कर सकता है। He made rectangles A, B and C of different size. Find out the length of the boundary of each. How much gold wire will be he get for these rectangles? तो यहाँ पे उसके पास उसको पैरामीटर फाइंड करना है तो 40 मीटर इंटू 20 मीटर है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो 40 प्लस 20 यानी कि 60 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर्स।
इस तरह 80 और 10 का, तो 80 + 10 यानी कि 90 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मीटर। इस तरह वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट क्या करता है 80 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 80 + 1 801, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1602 मीटर्स। तो उसको इतना ज़्यादा एरिया पाके वो किंग है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो इतना सारा गोल्ड उसको नहीं दे सकता है। तो उसको देख के, उसका एरिया देख के वो राजा जो होता है वो बेहोश हो जाता है कि मैं इतना गोल्ड कहाँ से दूंगा। थैंक यू।